कल जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा था 1935 तक हो गया था। 1936 से स्टार्ट करेंगे। 1936 में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1936 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि जवाहरलाल नेहरू ने, बस इतना ही समझ लीजिए कि एक तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, 1936 में किया था और एक किया था 1937 में। हाँ, कांग्रेस अधिवेशन की ही बात चल रही है। इसमें भी जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, एक और चीज, 1937 क्यों फेमस है? क्योंकि ये अधिवेशन जो हुआ था ना वो फैजपुर में हुआ था। अब फैजपुर एक क्या है? एक गांव है। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ वो एक गांव में हुआ था। क्लियर है? और उस गांव का नाम है फैजपुर। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। 1937 से यहां से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस रहे अध्यक्ष। कहां हुआ था बताइए? 1938 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। यह अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, इतना ही काफी है। इसके बाद 1939 में एक अधिवेशन हुआ था। कहां? त्रिपुरी में हुआ था। और इसमें कौन हुए थे अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अब लेकर राजेंद्र प्रसाद कर लीजिए। ये कहां हुआ था? ये हुआ था त्रिपुरी। त्रिपुरी कहां पड़ता है? त्रिपुरी एमपी में पड़ता है। त्रिपुरा ना कर लीजिए। ठीक है। 1939 की खासियत क्या है? कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1939 में। इसमें सुभाष चंद्र बोस लड़े चुनाव। चुनाव होता था कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो वोट डालते थे और गांधी जी ने भी अपनी तरफ से एक व्यक्ति को कहा कि आप लड़िए। और गांधी जी ने किसे लड़ाया? पट्टाभी सीतारमैया को लड़ाया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। पट्टाभी सीतारमैया को लड़ाया गांधी जी ने और सुभाष चंद्र बोस लड़े और यहां पर सुभाष चंद्र बोस जीत गए। पट्टाभी सीतारमैया क्या हो गए? हार गए। और इस वजह से गांधी जी को बहुत बुरा लगा। ठीक है, आत्म सम्मान की ये क्षति समझने लगे गांधी जी। इन्हें बहुत बुरा लगा। आत्म सम्मान खोने वाली बात हो गई गांधी जी को और इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। गांधी जी ने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं और गांधी जी के छोड़ने के साथ साथ काफी लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। ये 1939 की बात है। और जैसे ही इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया वैसे ही मुस्लिम लीग ने क्या मना लिया? मुक्ति दिवस मना लिया। मुक्ति दिवस किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया मुक्ति दिवस। ठीक है, कब मनाया मुक्ति दिवस? हमने कहा 22, बताइए, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? अभी बताया कि गांधी जी ने कहा मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, अन्य लोगों ने भी इन्हीं के साथ में छोड़ दिया, तो इन्हें खुशी हुई मुस्लिम लीग को और उन्होंने मुक्ति दिवस मना लिया। ठीक है, 22 दिसंबर 1939। क्लियर है बात? आगे बढ़े। जब इन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस, गांधी जी ने और अन्य लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस को यह बात अच्छी नहीं लगी
कि गांधी जी बुरा मान गए और इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद कौन बना अध्यक्ष? तो हमने कहा ये लिखा दिया है, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हुए। पैट के एग्जाम में पूछा गया कि बताइए 1939 में सुभाष चंद्र बोस के बाद अध्यक्ष कौन बने इनके इस्तीफा देने के बाद? तो राजेंद्र प्रसाद बने। पट्टाभी सीतारामैया को नहीं बनाया गया, वो तो हार गए थे। इनके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। क्लियर है बात? 1939। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। 1937 में फैजपुर एक गांव है। 1924 में बेलगांव में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1924 की बात है, बेलगांव में अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने किया था। बेलगांव कोई गांव नहीं है, ये बात समझ लीजिए। नाम है बेलगांव लेकिन एक गांव नहीं है। तो बेलगांव की अध्यक्षता जो किया था 1924 में वो गांधी जी ने, लेकिन गांव में पहली बार जब हुआ वो फैजपुर में हुआ था। ठीक है, 1937 में, और इसकी अध्यक्षता की थी JL नेहरू ने। तो ये बात हो गई। ठीक है, 1939 सन चल रहा तो 1939 में बताइए और क्या हो गया? हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, आरंभ हो गया। 1939 से कब तक चला? 45 तक चला था। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चला इसका लाभ कौन उठाना चाहते थे? सुभाष चंद्र बोस उठाना चाहते थे कि अच्छा मौका है, और ये रातों रात यहाँ से भारत से कहाँ चले गए? सीधे जर्मनी पहुँचे, रातों रात पहुँचे थे। ठीक है, 1939 में। और जर्मनी में किससे मिले? हिटलर से मिले। उस समय हिटलर ही तो थे। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो हिटलर की वजह से हुआ था, और ये डायरेक्ट पहुंचे जर्मनी। जर्मनी के कौन थे ये? चांसलर। ठीक है, तो हिटलर ही थे मेन। ठीक है, जब ये पहुंचे कौन? सुभाष चंद्र बोस पहुंचे हिटलर से मिलने। हिटलर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के दोस्त थे। तो इन्होंने कहा ऐसी बात है, हम आपकी मदद करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, आप हमारी थोड़ा सा सहायता करिए, हमें ब्रिटेन को भगाना है भारत से। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ब्रिटेन वालों को भगाना है भारत से, क्या आप मदद करेंगे? इन्होंने कहा बिल्कुल नेताजी, क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे ना। इन्होंने क्या कहा? नेताजी। और इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को एक उपाधि दी गई। किसकी? नेताजी की। तो ये पूछता है सीधे सीधे कि बताइए नेताजी की उपाधि किसने दी थी सुभाष चंद्र बोस को? तो हिटलर ने दिया था। हिटलर की आत्मकथा लिख लीजिए, मीन कैंप। ठीक है, ये आत्मकथा है, इनकी बुक है मीन कैंप, हिटलर की। आगे बढ़े तो ये राजी हो गए, लेकिन हिटलर ने क्या किया? ब्रिटेन के साथ युद्ध छेड़ दिया, और इन्होंने सोचा 2-3 महीने में ब्रिटेन को जीत लेंगे, और इस वजह से ये सोच ही द्वितीय विश्व युद्ध हारने का कारण बन गया। 2-3 महीने में हम जीत लेंगे ब्रिटेन को, ऐसा इन्होंने सोचा और रसिया पर हमला कर दिया। एक तो यहाँ किया और फिर रसिया पर कर दिया। और रसिया क्या था? जर्मनी का दोस्त था, मित्र था, संधि हो गई थी जर्मनी के साथ में, हिटलर के साथ में रसिया की संधि थी। ठीक है, मित्र देश था, और मतलब मित्र वो मित्र ना समझिए, क्योंकि ये लड़ाई मानी जाती है ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच। हमने कहा कि इनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे हिटलर के रसिया से, तो ये दोस्त थे। ठीक है,
और दोस्त के ऊपर हमला कर दिया। और रसिया उस समय था सोवियत संघ, रूस था, यानी कोई महाशक्ति अगर कहें तो रसिया था उस समय। अमेरिका कोई गैर में नहीं था रसिया के आगे उस समय। रसिया के ऊपर हमला कर दिया और रसिया से युद्ध होता रहा। यहाँ ब्रिटेन का युद्ध 2-3 महीने की बात सोचे थे और चल गया, कई वर्षों में चल गया, ठीक है। और पेट्रोलियम पदार्थ की कमी हो गई, यहाँ रसिया के साथ युद्ध, यहाँ ब्रिटेन के साथ युद्ध, और इस प्रकार से इनके पेट्रोलियम पदार्थ की कमी होने की वजह से ये युद्ध हार गए। जब सुभाष चंद्र बोस ने देखा इसने तो रसिया पर हमला कर दिया, ये वहां से आराम से खिसक गए सुभाष चंद्र बोस और सीधे कहां पहुंचे? सीधे सुभाष चंद्र बोस कहां पहुंचे? जापान पहुंचे। और जापान में मिले किनसे? सैनिकों से मिले। आपको याद होगा आजाद हिंद फौज का नाम सुना होगा। आजाद हिंद फौज तो किसने स्थापना की थी आजाद हिंद फौज की? बताइए। आजाद हिंद फौज, ये जापान की बात है। आजाद हिंद फौज इसकी स्थापना किसने की थी? हमने कहा इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस। कब की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। और किसने की? रास बिहारी बोस। एक नाम आता है कैप्टन मोहन सिंह, एक नाम आता है कैप्टन मोहन सिंह का, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज जो किसके दिमाग की उपज है? तो कैप्टन मोहन सिंह चाहते थे कि एक ऐसी फौज तैयार की जाए जिसका नाम आजाद हिंद फौज हो। और ये कैसी फौज हो? यानी जो रिटायर हो जाते हैं ना सैनिक, तो देखिए उन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी क्या? जो रिटायर हो जाते हैं उन्हें हथियार चलाना तो आएगा ना, तो ऐसे जो रिटायर हो जाते हैं उनका एक गठन किया जाए, फौज बनाई जाए, और उसी को कहा गया आजाद हिंद फौज। ये कौन सोच रहे थे? कैप्टन मोहन सिंह सोच रहे थे ऐसा, और इसको साकार रूप दिया किसने? रास बिहारी बोस ने। और फिर इसी आजाद हिंद फौज को 1943 में कहां पर? जापान में आजाद हिंद सरकार बना डाली। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? ये है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की, लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। और ये इसकी दिमाग की उपज है। क्लियर है? 3 नाम आते हैं, तीनों नाम बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। 1942, 1943। आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? और एक होता है कौन? जनरल। एक पद होता है जनरल। तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है जनरल होता है, और अपने यहाँ क्या? राष्ट्रपति। ठीक है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जनरल आजाद हिंद सरकार के ये तीनों के तीनों पद किसके पास थे? सुभाष चंद्र बोस के पास थे तीनों के तीनों पद। क्लियर है? ये गठन किया और इसके बाद ये चले जापान से आजाद हिंद सरकार बनाकर, ठीक है, अपनी सरकार को लेकर ये कहाँ चले? सिंगापुर चले। ठीक है। इसके बाद कहाँ चले? सिंगापुर चले। और सिंगापुर में रेडियो के माध्यम से, ठीक है, सिंगापुर रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कहा कि राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दे, भारत की स्वतंत्रता दिलाने के लिए
हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे और ये बहुत अच्छा समय है भारत को स्वतंत्र कराने का। ठीक है, तो पहली बार सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में रेडियो के माध्यम से गांधी जी को क्या कहा, राष्ट्रपिता कहा। गांधी जी को बोल रहे थे राष्ट्रपिता, हमें आशीर्वाद दें। तो राष्ट्रपिता की उपाधि, राष्ट्रपिता कौन, गांधी जी। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, सुभाष चंद्र बोस ने दी। ठीक है, याद रखिए, जो गांधी जी को उपाधि दी गई राष्ट्रपिता की उपाधि, वो किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद ये सिंगापुर के रास्ते से ये म्यांमार से होते हुए भारत में आ गए अंदर। कौन, आजाद हिंद सरकार की फौज और साथ में जापान की सेना। जापान का पूरा कब्जा था, जैसे ब्रिटेन का भारत में और अन्य देशों में था, ऐसे जापान भी कब्जा किए था, अपने गुलाम देश बनाया था। कौन, ये इंडोनेशिया वगैरह, भारत के पूर्वोत्तर पूर्व में जो राज्य देश है ना, ये सभी पर कब्जा जापान का था। तो जापान की सेना और ये आज़ाद हिंद सरकार दोनों साथ चली आ रही थी। 1945 की बात है, म्यांमार के रास्ते यानी पूर्वोत्तर भारत से चले आ रही थी पूरी सेना लेकर। लगभग सेना नहीं थी तो 25 से 30 हजार सेना चली आ रही थी यहाँ से। जैसे सेना चली आ रही थी वैसे ही एक घटना घट गई, यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में लिटिल बॉय नामक ठीक है, लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम फेंक दिया गया। कहां, हिरोशिमा में। किसने फेंका, अमेरिका ने फेंक दिया। जापान का एक हिरोशिमा है, बहुत बड़ा शहर था, उसमें 6 अगस्त 1945 को बम फेंक दिया गया और हिरोशिमा त्राही यानी नष्ट, एक तरीके से नष्ट ही हो गया। बनाया गया अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में जब शामिल हो गया, ठीक है, तो इसने प्रयोग किया, पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया, परमाणु हथियार का द्वितीय विश्व युद्ध में। ये प्रयोग कर रहे थे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, और इन्होंने फेंका जैसे। तो आज भी समझ लीजिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट खराब रहता हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, तो हिरोशिमा में जब फेंका, उस बम का नाम था लिटिल बॉय के नाम से उस बम को जाना जाता है। ठीक है, 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में, ठीक है, नागासाकी में फैटमैन, ठीक है, फैटमैन नाम का परमाणु बम फेंक दिया गया और इस प्रकार से नागासाकी भी ध्वस्त हो गया। तो 2 शहर हो गए, ध्वस्त हो गए, और जैसे ही ये ध्वस्त हुए जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र जीत गए और ध्रुवी राष्ट्र हार गए और युद्ध की समाप्ति हो गई। युद्ध की समाप्ति के साथ साथ एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम क्या है? हमने कहा 24 अक्टूबर 1945 को एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। लिख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ। और यूएनओ किस लिए बनाया गया? यह शांति व्यवस्था बनाए रखना विश्व स्तर पर, इसलिए बनाया गया था यूएनओ। यूएनओ में कुल कितने सदस्य देशों ने बनाया था? तो 50 देश शुरुआत में शामिल थे। एक देश और आया, हस्ताक्षर किया। ये इस एक देश के बारे में पूछा जाता है, कौन सा देश बाद में आया? तो ये आया था पोलैंड।
इस प्रकार से 51 देश हो गए थे शुरुआत में। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं यूएनओ के। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है यूएनओ से, याद रखिए यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। वर्तमान में सदस्य जो हैं, वर्तमान में सदस्य कितने हैं इसके, बताइए वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 193 हैं। 193 नंबर का कौन सा जुड़ा था? ठीक है, सबसे अंत में जो जुड़ा वो दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान, ये जोड़ा गया था अंत में। इस प्रकार से 193 वर्तमान में सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया, इसमें एक कुल कितने अंग थे? 6 अंग थे, जिनमें से प्रमुख अगर बात करते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में, एक अंग है सुरक्षा परिषद, एक अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद, इसे क्या बोलते हैं? दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का पुलिसमैन उपाधि है, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है सुरक्षा परिषद को। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। 15 में से 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो हैं 5, और जो अस्थायी सदस्य हैं वो कितने हैं? 10 हैं। तो 10 और 5 और 10 15 हो गए। हम कहेंगे कि 5 सदस्य कौन कौन से हैं? पांच सदस्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, यूके बोलते हैं, तीसरा फ्रांस, चौथा रसिया और 5वां चीन। इस प्रकार से ये 5 देश हैं स्थायी सदस्य, ये परमानेंट मेंबर हैं सुरक्षा परिषद के। ठीक है, और इन्हीं को दिया गया क्या? वीटो पावर, इन्हीं को मिला वीटो पावर। क्या चीज? हाँ बिल्कुल है, यूएसए और रसिया, यही 2 है। अब बाद में ये सब आ जाएंगे ना। अस्थायी में प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं, 2 वर्ष बाद चेंज होते रहते हैं। अस्थायी सदस्यों में भारत सबसे ज्यादा बार रह चुका है। कितनी बार? 8 बार। 8 बार रह चुका अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में। ठीक है, भारत को ऑफर दिया गया कि आ जाइए, क्या स्थायी सदस्य बना दें। भारत ने कहा नहीं, हमें जरूरत नहीं है। हाँ, जब बना था ना यूएनओ, तब भारत को कहा गया कि आप स्थायी सदस्य बन लीजिए, तब भारत ने मना कर दिया था कि हमें नहीं बनना। आज पीछे पड़े हुए हैं कि हमें स्थायी सदस्य बनाया जाए। स्थायी सदस्य के पास ये वीटो पावर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया यूएनओ के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंके गए थे, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। जहां बम फेंके गए पहले हिरोशिमा में, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं 1940 में। एक नाम सुना होगा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव का नाम सुना है क्या? क्या है अगस्त प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव से पहले बात करें तो एक व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम सुना क्या? ये 2 चीजें हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया,
जैसा नाम है अगस्त, तो अगस्त में आया 1940 में। और ये था अगस्त प्रस्ताव भारत के साथ रखा गया, प्रस्ताव रखा गया कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए। ब्रिटेन वाले कह रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए तो हम औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे। वायसराय की जो कार्यपालिका है उसके विस्तार में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। इस प्रकार की बातें रखी गई थी अगस्त प्रस्ताव में। किसके साथ? कांग्रेसियों के साथ, जिसमें से गांधी जी भी थे। उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। पहले तो क्या हुआ, उसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, ये क्यों हुआ था? यानी ब्रिटेन वालों ने कह दिया कि भारत तो हमारे साथ में है युद्ध में, भारत हमारे साथ है युद्ध में। और ये बात गांधी जी को बुरी लगी। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हैं, एक बार हो चुके हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध में जब हुए थे हमने सर्जेंट का कार्य किया था, ज्यादा से ज्यादा सैनिक भरे थे, और बदले में क्या दिया था याद है क्या? बदले में रॉयलेट एक्ट दिया था 1919 में, काला कानून। तो वो बात भूले नहीं थे गांधी जी। उन्होंने कहा अच्छा अब द्वितीय विश्व युद्ध में देख रहे कैसे शामिल होते हैं। इन्होंने, गांधी जी ने चला दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह कैसा था? ये कह रहे थे हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हैं। ऐसा सत्याग्रह था इनका कि हम शामिल ही नहीं हैं। ये कह रहे हैं हम शामिल होंगे भी नहीं ना हैं, ऐसी बात कर रहे थे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है, विरोध कर रहे थे। इस वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था इन्होंने, गांधी जी ने। तो इसमें पूछता है चलाया तो किसने था? मेन तो हो गए गांधी जी, लेकिन इस सत्याग्रह के सत्याग्रही अपनाने वाले, ये पूछा जाता प्रथम सत्याग्रही कौन है? तो प्रथम सत्याग्रही जो हुए वो हुए विनोबा भावे। लिख लीजिए, विनोबा भावे। फिर पूछता द्वितीय सत्याग्रही कौन हुए? तो जेएल नेहरू हुए, ये द्वितीय हुए। फिर पूछता तृतीय कौन हुए? बताइए। ब्रह्मदत्त। इस प्रकार से 3 सत्याग्रही ये हो गए। पूछता यहीं से प्रथम द्वितीय से, लेकिन तृतीय भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले ये 3 हुए, विनोबा भावे पहले नंबर पे, फिर जेएल नेहरू आ गए, इन्होंने अपनाया सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह को, और तीसरे हुए ब्रह्मदत्त। फिर इस प्रकार से लाइन लग गई और इसके विरोध करने लगे कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हैं। और ये चलाया किसने था? गांधी जी ने। ये सब गांधी जी का खेल था। अगस्त प्रस्ताव जब आया, इनके सामने रखा गया, इन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, और मना कर दिया, ये वापस हो गए। अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? इनका फेल हो गया। ठीक है, ये चीज है। जब अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया तो फिर एक और आया, क्रिप्स मिशन आया। कब आया क्रिप्स मिशन? 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और इन्होंने भी वही बात रख दी कि हम औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे। संविधान सभा की बात की, इसमें काफी चीजें भारत को देने की बात की। फिर भी गांधी जी नहीं माने, कांग्रेसी भी नहीं माने कि नहीं हमें नहीं चाहिए। और ये भी एक तरीके से क्रिप्स मिशन भी चला गया वापस। ये 1942 की बात है। 1942 में क्रिप्स मिशन के जाने के बाद 1942 में एक डेट है 8 अगस्त 1942 में मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी। कहाँ पर? बताइए कहाँ बैठक हुई थी? हमने कहा मुंबई में
एक ग्वालिया टैंक है, मैदान का नाम है ग्वालिया टैंक। ये मैदान का नाम है ग्वालिया टैंक मैदान। कहाँ? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में एक ग्वालिया टैंक मैदान का नाम है। यहां पर एक बैठक हुई, किसकी? कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस की बैठक हुई और उसमें ये बातें हो रही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ब्रिटेन जो है लगा हुआ है विश्व युद्ध में, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए भारत में, हम इनके खिलाफ हो जाएं और विरोध कर दे पूरे भारत में और स्वतंत्रता प्राप्त कर ले। ऐसी बातें चल रही थी कि क्या करें, एक आंदोलन खड़ा कर दें क्या, बड़ा सा। सब आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में गांधी जी बोल पड़े। ये 8 अगस्त रात की बात है, रात में मीटिंग चल रही थी, तो गांधी जी बोल पड़े क्या कि मैं एक आंदोलन खड़ा करना चाहता हूं बहुत बड़ा। ठीक है, गांधी जी ने जैसे कहा कि मैं एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहता हूं, जो अगल बगल बैठे थे कांग्रेसी, उन्होंने कहा चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, चुपचाप बैठ जाओ, हम 2 बार देख चुके हैं कि आपने कैसे आंदोलन खड़े किए। आपके आंदोलन अच्छे होते ये हम मानते हैं, लेकिन पता नहीं कब वापस ना ले ले। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चलाया और आपने 11 फरवरी 1922 को एक छोटा सा हादसा क्या हो गया, चौरी चौरा कांड, आपने वापस ले लिया। अच्छा खासा चल रहा था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को चलाया और गांधी इरविन समझौता, आपने समझौता कर लिया और बंद कर दिया 31 में। और जब ठीक ना लगा तो दोबारा से शुरू कर दिया और 34 में फिर से वापस ले लिया। और जनता कह रही थी कि नहीं वापस लेना, फिर भी आपने वापस ले लिया। तो कह रहे हम 2 बार देख चुके हैं गांधी जी, आप अब तीसरी बार ना कहिए और चुपचाप बैठे रहिए। ठीक है, हाँ आराम से बैठे रहिए। ठीक है, तो जो दोस्त होते हैं ना, बराबरी के होते हैं, वो तो ऐसे बोलेंगे ना, चुपचाप बैठ जाओ, हाँ मुंह पे भी बोलेंगे। और ऐसे किया, गांधी जी को बुरा लग गया। गांधी जी को ये बात बुरी लग गई और वहीं पर उन्होंने कह दिया, अच्छा ऐसी बात है, उन्होंने कहा कि देश की मुट्ठी भर बालू से, देश की मुट्ठी भर बालू से ही मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये शब्द उन्होंने उसी समय बात बोले थे, इसी मीटिंग के दौरान बोले थे। और ये आता है, ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, देश की मुट्ठी भर बालू से ही मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जहां ये बात कह दी गांधी जी ने, इनको लगा कि गांधी जी नाराज हो गए। इनको लगा कि गांधी जी अब नाराज हो गए, अब बात बनने वाली नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है गांधी जी, आप स्टार्ट करिए, हम आपके साथ हैं। मान गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर 9 अगस्त कल से ही स्टार्ट करते हैं। 9 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए वाक्य, अगर वाक्य नहीं लिख पाए हो तो लिख लीजिए, देश की मुट्ठी भर बालू से ही मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसने कहा? गांधी जी। आगे लिख लीजिए, गांधी जी ने कहा। ठीक है, और ये कब कहा तो हमने बता दिया, एक एक चीज बता दी। ये 8 अगस्त की बात थी। ठीक है, रात्रि की बात थी। 9 अगस्त 1942 कल से ही स्टार्ट होगा भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने ऐसा कहा। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 9 अगस्त को स्टार्ट तो कर रहे हैं, जितने नेता हैं ना सबके सब पकड़े जाएंगे, सब जेल में जाएंगे। तो जो नेता बचे अपने आप को छोटा ना समझे, वही नेतृत्व करे। जो भी बचे वो नेतृत्व करे इस आंदोलन का और स्वविवेक से निर्णय ले। जो उसका मन जैसा करे वैसा निर्णय ले, जो भी करना हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात थी। गांधी जी ने अब कह दिया इसमें कि स्वविवेक का इस्तेमाल करें और जो नेता बचे वो नेतृत्व करे।
और इसी में एक नारा इन्होंने दे दिया, करो या मरो। करो या मरो का नारा इसी में दिया था गांधी जी ने, डू एंड डाई, ये नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था। करो या मरो, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। अब कुछ भी करो, करो या तो फिर मरो, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए, ठीक है। कहते नहीं है, ले ली आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 को यह स्टार्ट होना था। जैसे स्टार्ट होना था, अभी इसी में कहानी है, जैसे स्टार्ट होना था अगले दिन सूचना मिल गई, रातों रात खबर पहुंच गई अंग्रेजों के पास कि एक आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं कल से। तो अंग्रेजों ने क्या किया, रात के 12 बजे से ही एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन 0 आवर जिसको कहा गया, ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन 0 आवर। और ये ऑपरेशन 0 आवर किस लिए? कि जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं उन सभी मुखिया जो लीडर हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। रात के 12 बजे 8 अगस्त की बात है, अभी 9 अगस्त को स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। और रात से ये स्टार्ट हो गया ऑपरेशन 0 आवर। और 9 अगस्त जैसे आया, सुबह सुबह अच्छे अच्छे नेता जो थे ना, मेन उनको पकड़कर जेल में डाल दिया, जिसमें से गांधी जी भी शामिल थे। यानी गांधी जी अगर कोई आंदोलन खड़ा करते थे ना तो उनका स्थान जेल में सेफ हो जाता था। नहीं, मारते नहीं थे, गांधी जी वकील थे, ऐसे कैसे मार देंगे, ठीक है, ठीक है। तो 9 अगस्त को पकड़े गए गांधी जी और अन्य नेता, सभी के सभी को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जितने और अन्य नेता थे उन्होंने नेतृत्व किया, स्वविवेक से निर्णय लिया और ये आंदोलन चलता रहा। और इसे कहा जाता है, गांधी जी के तीनों आंदोलन जो हुए उनमें सबसे बड़ा जन आंदोलन ये भारत छोड़ो आंदोलन था, सबसे बड़ा था ये, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, तो ये ऑपरेशन 0 आवर कब चलाया गया, तो हमने बता दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक। गांधी जी को जेल में डाल दिया और गांधी जी वहीं पर रहे। 1943 की बात है, 1943-42 में हो गया। 43 में फिर इन्होंने शुरू किया क्या, उनका जो एक चारा रहता था ना जेल में, क्या शुरू करते थे? अनशन, हड़ताल। तो हड़ताल शुरू कर दी, अनशन, नहीं सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया, फिर भी अंग्रेज नहीं सुन रहे थे। जब नहीं सुन रहे थे तो उन्होंने तोड़ दिया। वो समझ गए कि अब अंग्रेज मानने वाले नहीं है, तो आमरण अनशन तोड़ दिया, ठीक है। गांधी जी जेल से बाहर नहीं आए। 1944 में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की तबीयत खराब हो गई। इन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए, हमें मिलने जाना है कस्तूरबा से। नहीं छोड़ा अंग्रेजों ने। बाद में खबर आई कि कस्तूरबा निपट गई हैं। जब निपट गई हैं ये पता चला तो अब गांधी जी शौक में हो गए, ठीक है, शौक तो लगेगा ही, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे निपट गई हैं तो 13 दिन में 13वीं होती है ना, तो इन्होंने 13 दिन का उपवास रखा। गांधी जी ने 13 दिन का उपवास रखा और जब उपवास रखा तो इनकी तबीयत गड़बड़ हो गई, खराब हो गई। और जब खराब हो गई, इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई गांधी जी की 1944 में, तो फिर अंग्रेजों ने छोड़ दिया। तो 1944 में गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। चलिए, तो ये बातें हैं।
1944 हो गया। इसके बाद 1945 की बात करते हैं। 1945 में 45 भी तो हो गया है। गांधी जी महोत्सव भी तो आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन को पहाड़ में रैली भी हुई थी शायद। भारत छोड़ो आंदोलन ये तो पूरे देश में, आए थे, पूरे देश में ये चला है एक तरीके से। हाँ आए होंगे। तो ये चीजें हो गई। 45 हो गया ना। एक विमान हादसा सुभाष चंद्र बोस जी का, और 45 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 6 अगस्त 9 अगस्त बता दिया 45 की डेट। ठीक है, अब 46 पे आते हैं। 1946 में एक आया कैबिनेट मिशन। 1946 में आया कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन क्यों आया? संविधान सभा के लिए आया था कि भारत में संविधान सभा बनाई जाए, गठन किया जाए। कैबिनेट मिशन ने ब्रिटेन से भेजा गया। कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे बताइए? कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? 3 लोग थे महत्वपूर्ण, मेन व्यक्ति। बताइए। माउंटबेटन नहीं थे कैबिनेट मिशन के तहत। किसी को याद है? अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, लिख लीजिए। एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और क्रिप्स। ये 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन के तहत, और भारत में संविधान सभा के लिए आए थे। और आता है भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ वो किस मिशन के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इस बैठक से पहले हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। जब शुरुआत में कैबिनेट मिशन आया ना, तो इसने एक तो अगस्त प्रस्ताव, एक आया क्रिप्स प्रस्ताव मिशन, और फिर कैबिनेट मिशन। किसी ने मुस्लिम लीग की बात नहीं की कि अलग से इन्हें प्रांत की बात हो जाए, कि अलग से दे दिया जाए। जो पाकिस्तान की बात है ना, अलग से प्रांत चाहिए, तो किसी ने बात ही नहीं की। तो मुस्लिम लीग क्या थे? नाराज थे, और इस कैबिनेट मिशन से भी नाराज थे। इन्होंने भी नहीं बात की कि हम अलग से आपको देंगे प्रांत। जब ये बात सुनने में आई मुस्लिम लीग को कि कैबिनेट मिशन आया, उसने भी नहीं बात की, तो इन्होंने क्या किया? 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है क्या चीज? हमने कहा सनी देओल की एक मूवी देखी क्या? गदर एक प्रेम कथा। तो शुरुआत का सीन देखा क्या? शुरुआत का सीन क्या था? हिंदू मुसलमानों को काट रहे थे और मुसलमान हिंदुओं को काट रहे थे। वो यही है 16 अगस्त 1946 का जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था ना, तो जो जहां देख रहे थे हिंदू मुसलमानों को, वो काट रहे थे मुसलमानों को। अब मुसलमान जहां हिंदुओं को देख रहे थे, वो उन्हें काट रहे थे। पता चला कि 10-10 गाड़ियां यहां से लाशों से उस साइड जा रही थी,
यहाँ से मुसलमानों की 10-10 लाशें, 10-10 गाड़ियाँ लाशों से भरी जा रही थी उस साइड, और वहाँ से हिंदुओं की 10-10 गाड़ियाँ इस साइड आ रही थी। ये था लाशों से भरी हुई, ये स्थितियाँ थी। ये थी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग ने मनाया था। इन्होंने कहा हमें अलग से प्रांत नहीं मिलने वाला, और मुस्लिम लीग ने इसी वजह से कहा कि काटो सीधे, मारो काटो, कैसे नहीं मिलेगा। और जब ये ऐसा किया इन्होंने, फिर कहीं जाकर ये यूएनओ तो बन ही चुका था 24 अक्टूबर 1945 में बन चुका था कि नहीं। और यूएनओ का उद्देश्य हमने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखना। यूएनओ के पास बात पहुंची कि भारत में ऐसा हो रहा है, और यहाँ किसका गुलाम है ये भारत? ब्रिटेन का है। अच्छा ब्रिटेन का है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? यूएनओ का दबाव आया ब्रिटेन के ऊपर। अब ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। कौन? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली पीएम थे उस समय, ठीक है, ब्रिटेन के। इनके ऊपर दबाव आया यूएनओ का, ये स्थायी सदस्य थे ब्रिटेन। दबाव आया कि शांति व्यवस्था बनाए रखो, ये क्या चल रहा है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ऐसा हो रहा है। तो जब इसके ऊपर दबाव आया, एटली ने क्या किया? एटली ने तुरंत भेजा, किसे? माउंटबेटन को भेजा। एटली ने माउंटबेटन को भेजा और कहा कि जाओ भाई, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो आप रुकने वाला नहीं है, और भारत पाकिस्तान का क्या कर दिया जाए? बंटवारा कर दिया जाए, 2 प्रांत दे दीजिए। माउंटबेटन को भेजा कि जाओ 2 प्रांत अलग करो। और माउंटबेटन जब गया तो इसी माउंटबेटन योजना को ही, जो भारत पाकिस्तान अलग हुआ ना, इसको क्या नाम दिया जाता है? माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना। इसी को नाम दिया जाता है 3 जून योजना के तहत माउंटबेटन भारत आया। माउंटबेटन ने कहा कि 1948 में हम आज़ादी दे देंगे। माउंटबेटन ने क्या कहा? 1948 में हम आज़ादी दे देंगे, लेकिन दबाव इतना खतरनाक था यूएनओ का कि इन्होंने क्या किया? 1948 नहीं, 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी दे दी। 15 अगस्त 1947 को ही इन्होंने आज़ादी दे दी 1948 की बजाय। और ये जो आज़ादी मिली भारत को, यानी 15 अगस्त 1947 को 2 प्रांत बनाए गए, औपनिवेशिक नहीं, पूर्ण प्रांत बनाए गए। एक बना पाकिस्तान और दूसरा बना भारत, 2 प्रांत बनाए गए थे, ठीक है। 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाते स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को भारत, तो 2 राष्ट्र अलग अलग बन गए। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराया गया, खुशियां मनाई गई भारत में। तो पूछता है क्वेश्चन कि उस समय निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति वहां पर नहीं थे मौजूद? अब देखिए, निम्नलिखित कह रहा तो ऑप्शन होने चाहिए कि नहीं? तो आपको हम बता दें कि वो गांधी जी की बात करते हैं, क्योंकि मेन व्यक्ति है गांधी जी, लीड रोल पे है। तो उस समय गांधी जी दिल्ली पे नहीं थे। दिल्ली में नहीं थे तो कहाँ थे? पश्चिम बंगाल में थे। पश्चिम बंगाल क्या, बंगाल में थे, ठीक है, बंगाल में थे गांधी जी उस समय। और बंगाल में हमने कहा ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बहुत खतरनाक मनाया गया था, इस वजह से वो अपने लोगों के साथ में थे। गांधी जी यहाँ सब लोग खुशियाँ मना रहे थे, और गांधी जी ने कहा वहाँ पर कि बताइए, देश को स्वतंत्रता मिल गई, मैं इसलिए खुशी मनाऊं कि अपने लोग, इतने लोग मारे गए हैं, इसका दुख मनाऊं। आप हिंदू और मुसलमान क्यों देखते हैं? यहाँ तो सब अपने थे ना, ये सब भारतीय थे, ये जो मारे गए अपने लोग हैं, तो इसका मैं दुख मनाऊं या भारत स्वतंत्र हो गया उसकी खुशी मनाऊं? ये चीज उन्होंने कही थी। अब बिल्कुल एकदम सही है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। कुछ ऐसे और भी वाक्य हुए। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान अलग हो जाए। इसमें वल्लभ भाई पटेल भी एक शब्द बोले थे। कौन से शब्द बोले थे?
ठीक है, उन्होंने कहा कि शरीर के किसी हिस्से पर यदि कैंसर हो जाए ना, उसे काट कर फेंक देना चाहिए, उसे पनपते नहीं रहना चाहिए कि बना रहे। जिस हिस्से पर कैंसर हो जाए उसे काटकर फेंक देना चाहिए। और पाकिस्तान एक शब्द, ये कैंसर हो गया, ये अगर कह रहे हैं तो अलग करिए, दे दीजिए। तो ये थी धारणाएं थी अलग अलग। अब बिल्कुल सही है, क्या ये कैंसर नहीं था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अगर आप मना रहे हैं तो ये कैंसर की ही तो भांति था, मारकाट। तो ये चीजें हैं, ठीक। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और जिसके अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? सच्चिदानंद सिन्हा हुए, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा हुए, अस्थायी अध्यक्ष हुए, अस्थायी अध्यक्ष हुए थे। याद रखिए, शुरुआत में ये 9 दिसंबर की बात है 1946 में, पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बने? ये बने थे राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी जो थे सच्चिदानंद सिन्हा के बाद स्थायी बन गए राजेंद्र प्रसाद। वही राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। 13 दिसंबर को 1946 को क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत किया? प्रस्तावना कहां से आ गई? उद्देश्य का, ठीक है, उद्देश्य का। 13 दिसंबर 19, देखिए 2 दिन का अंतर है। 9 दिसंबर पहली बैठक, 11 दिसंबर दूसरी बैठक, और 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का रख दी थी, ठीक है, सामने पेश किया था उद्देश्य का। तो ये याद रखिए, ये पूछा जाता उद्देश्य का किसने पेश किया था, यानी रखा था संविधान सभा के सम्मुख सामने, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी के साथ आज समाप्त करते हैं।